अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम कॉम्पोजिशंस को डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग में कौन से कॉम्पोजिशंस यूज़ होते हैं। कॉम्पोजिशन बेसिकली अरेंजमेंट है एलिमेंट की ड्राइंग में। आप अपनी ड्राइंग में एलिमेंट को किस तरह से प्लेस करते हैं, किस तरह उसको बैलेंस करते हैं और किस जगह पे उसका स्पेस छोड़ते हैं, वो सारा हम कॉम्पोजिशन के ज़रिए सीखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास रूल ऑफ थर्ड। ये बहुत ही कॉमन रूल है कॉम्पोजिशन। इससे जो है ड्राइंग के भी कॉम्पोजिशन के तौर पे यूज़ होता है, ये पेंटिंग्स में भी यूज़ होता है और ये फ़ोटोग्राफी वगैरह में भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है। देन सेकंड है ये गोल्डन सेक्शन। ये भी रूल ऑफ थर्ड की ही टाइप है, बट इसकी लाइंस थोड़ी क्लोज होती हैं। बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पोजिशन होते हैं। मैं आपको 15 कॉम्पोजिशन बता रही हूँ। पहले मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से हम अपनी एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं। देन गोल्डन ट्रायंगल है, देन स्पायरल सेक्शन है। स्पायरल सेक्शन एंड गोल्डन स्पायरल तकरीबन सेम ही है, बट इसमें स्पायरल सेक्शन में कुछ सेक्शंस बनते हैं। स्पायरल में मोस्टली हमारी अरेंजमेंट जो है वो स्पायरल फॉर्म में होती है, और ये गोल्डन स्पायरल भी हमारी फ़ोटोग्राफी में, पेंटिंग में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। ये डिफरेंट कॉम्पोजिशंस यूज़ करके आप अपनी जो ड्राइंग है या फिर आप अगर पेंटिंग करते हैं तो उसमें आप इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, एक मूवमेंट पैदा कर सकते हैं, बैलेंस होगी आपकी ड्राइंग, प्रॉपर एक स्पेस होगा आपकी ड्राइंग में कि आपको कितना स्पेस देना है अपनी ड्राइंग में, किस जगह पे स्पेस छोड़ना है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। वो सब आप कॉम्पोजिशन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आप कॉम्पोजिशन फॉलो कर सकते हैं। देन हारमोनियस ट्रायंगल है, ये भी गोल्डन ट्रायंगल की तरह ही है, बस थोड़ी सी इसकी डायरेक्शंस चेंज हैं। ये जो लाइंस हैं इनमें इनको फॉलो किया जाता है कि इनको फॉलो करके हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, और ऑब्जेक्ट के साइज़ भी मैटर करते हैं, शेप्स डिफरेंट, वो हम इनको फॉलो करते हुए बना सकते हैं। देन क्रॉस कॉम्पोजिशन है, ये भी बहुत ज़्यादा सीनरीज़ में यूज़ होता है, लाइक सीस्केप वगैरह में। उसके बाद है फोकल मास। फोकल मास एक लाइक ड्राइंग के प्रिंसिपल में जो हम बहुत कॉमन एम्फेसिस यूज़ करते हैं कि आपकी एक चीज़ पे एम्फेसाइज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो हम फोकल मास एक जगह एक पॉइंट पे हमारा सारा मास होता है। देन वी अरेंजमेंट है। उसके बाद डायगनल लाइंस हैं। डायगनल लाइंस में भी बहुत ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस होती हैं हम किस तरह से उसको यूज़ करें। देन रेडियल है कि आपका एक पॉइंट से रेडिएट कर रही है आपकी ड्राइंग। एल अरेंजमेंट है। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड एस है। इसके अलावा पैरामिड है जिसमें डिफरेंट ट्रायंगल्स के ज़रिए हम कंपोज कर सकते हैं। एंड देन सर्कुलर कंपोजिशन है। ये सारे हमारे पास मैंने आपको 15 कॉम्पोजिशंस बताए हैं। इसके अलावा कंट्रास्ट से भी हम कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, डिफरेंट कंट्रास्ट यूज़ करके। इन्हीं कॉम्पोजिशन में हम कलर्स के डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन से भी वो कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि रूल ऑफ थर्ड में हम कहाँ कहाँ अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो अपने मेन जो है ये पॉइंट्स होते हैं इसके, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही होती हैं वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद गोल्डन सेक्शन भी तकरीबन इसी तरह है। आगे है गोल्डन सेक्शन। ये मैंने एक एग्जांपल ऐड की है कि जहाँ पे हमारा गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ पे हमारा ट्रायंगल का पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। देन है स्पायरल सेक्शन, इसमें भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो हम उसको फॉलो करते हुए अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। ये स्पायरल, गोल्डन स्पायरल की एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से कंपोज किया हुआ है आपने ड्राइंग को, अपने ऑब्जेक्ट को।
देन हार्मोनियस ट्रायंगल भी गोल्डन ट्रायंगल की तरह, इसमें भी आप देखें पॉइंट्स के पास और लाइंस के अकॉर्डिंग जो है सारे ऑब्जेक्ट प्लेस हैं। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है आपकी ड्राइंग। क्रॉस में भी हम सीस्केप का मैंने आपको बताया था ज़्यादातर, या एक चीज़ अगर वर्टिकली हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ हॉरिजॉन्टल भी देंगे हम उसमें इफ़ेक्ट, लाइक ये एक इमेज है। उसके बाद फोकल मास, एक जगह पे आपका मास होगा कि आपका जो आप चाहें तो उसको कलर से भी फोकस कर सकते हैं। जैसे ये पेंटिंग है, इसमें रेड कलर और ग्रीन कलर का कंट्रास्ट बन रहा है और ये हाउस फोकस हो रहा है। देन वी अरेंजमेंट है, वी अरेंजमेंट लाइक बिल्डिंग्स होती हैं या इस तरह से पर्सपेक्टिव में जो भी आपकी ड्राइंग हो वो वी अरेंजमेंट में जाती है। देन डायगनल लाइंस में आपकी लाइंस किसी भी तरफ हो सकती हैं डायगनल, इसमें आप देखें डायगनल लाइंस को फॉलो करते हुए हाउस और पीछे का बैकग्राउंड दिया हुआ है। देन रेडियल है, रेडियल में आप देखें एक पॉइंट से रेडिएट कर रहा है स्काई, तो वो एक मूवमेंट पैदा कर रहा है आपकी ड्राइंग में। देन एल अरेंजमेंट है, ये स्टेरी नाइट की, इसमें भी एल अरेंजमेंट दी हुई है कि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है फ्रंट पे है एंड देन जो हाउस हैं वो एल अरेंजमेंट में प्लेस हुए हैं। उसके बाद कंपाउंड एस, इस तरह से ज़्यादातर लेक्स वगैरह या इस तरह से प्लेस करते हैं कि हर कर्व के पास जो है प्लेस होगा आपका ऑब्जेक्ट। इसके अलावा पिरामिड में आप डिफरेंट शेप्स को फॉलो कर सकते हैं ट्रायंगल के, लाइक दिस स्टिल लाइफ आप अरेंज कर सकते हैं। एक बड़ा बॉल रख के साइड पे छोटे ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करके एक कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। लास्ट हमारे पास सर्कुलर कॉम्पोजिशन है, इसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो सर्कुलेट करते हैं अराउंड द सर्कल, लाइक हमारा ऑब्जेक्ट मिड में भी हो सकता है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, और सराउंडिंग्स भी हो सकती हैं लाइक दिस। इसमें भी ये सर्कुलेट कर रही हैं हमारी इमेजेस। इस तरह भी बीच में आपका ऑब्जेक्ट स्पेस हो सकता है एंड साइड में सर्कुलेशन हो सकती है। और इसके अलावा ऑप्टिकल विजन टाइप भी आप जो है इमेज क्रिएट कर सकते हैं सर्कुलर कंपोजिशन में। ये सारे कंपोजिशंस थे बेसिक, इनका बस मुझे बेसिक से आपको इंट्रोडक्शन देना था। होपफुली समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। ये सारी बेसिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जो आपको बाद में भी हेल्प करेंगी। अगर आप स्टार्ट से ही इन पे प्रैक्टिस रखेंगे तो ये आपके हर ड्राइंग में काम आएंगी और आपकी ड्राइंग सारी प्रॉपर बनेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।